जिन मुसलमानों को विलन बनाने में, दुश्मन बनाने में, देशद्रोही बनाने में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के साथ गोदी मीडिया कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है, उन मुसलमानों ने अपना दिल भी खोल दिया, अपनी मसाजिद भी खोल दी और अपने मदरसे भी खोल दिए, घर भी खोल दिया। प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ मची थी, तब वहां के मुसलमानों ने गंगा जमुनी तहजीब का परिचय देते हुए पीड़ितों की मदद की। जब प्रशासन यह मानने को ही नहीं तैयार था कि किसी की मौत हुई है, जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लेकर पुलिस कोई भी मानने को तैयार नहीं था, तब इमाम बाड़ों में, मस्जिदों में, तमाम धार्मिक स्थलों में मुसलमानों ने हिंदुओं की मदद की। इसीलिए प्रयागराज को गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल समझा जाता है। दोस्तों, एक तरफ मुसलमानों ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी और दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन पर यह है बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री। इसका बयान निहायत ही शर्मनाक है। ऐसे लोग जिनको राक्षस कहा जाना चाहिए, क्या क्या कहा जाना चाहिए, वो शब्द भी मैं यहां पर उपयोग नहीं करना चाहता। ये खुद को संत कहते हैं और लोग इनको संत मानते हैं। बागेश्वर बाबा खुद को कहते हैं काहे के बाबा। ये व्यक्ति ये कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आपकी मौत हो गई कम से कम आपको मोक्ष तो मिल गया। इस व्यक्ति को यह बताना चाहिए कि जो युवा मां मर गई अपने बच्चों को छोड़कर, क्या उसे मोक्ष मिल जाएगा? वो तो अपने सांसारिक काम भी पूरे नहीं कर पाई। निहायत ही शर्मनाक बयान। दोस्तों नमस्कार। आज दैनिक भास्कर ने जो खबर निकाल के सामने रखा है वो सही में हिंदू और मुस्लिम एकता को एक साथ दिखाया है और दैनिक भास्कर ने ये साबित कर दिया है कि गंगा जमुनी जो तहजीब हमारे भारत में थी वो आज भी बरकरार है। दोस्तों, जहां कुंभ में मुसलमानों को जाने से रोका गया, आज उसी कुंभ में जो भगदड़ हुई है, तो भगदड़ के दौरान लगभग 25 से 26 हज़ार लोगों की जो मदद मुसलमानों ने किया है, ये बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं था, उनके लिए अपने मस्जिदों को खोल दिया, अपने मदरसों को खोल दिया है और अपने घरों में भी पनाह दिए हैं और श्रद्धालुओं को खाना भी दिया है, दवा इलाज भी कराया है। दोस्तों, एक तरफ तो ये गंगा जमुनी तहजीब को हमने देखा और दूसरी तरफ जिन्हें आप चंदा देते हैं और सब कुछ करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को आप चंदा भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज उसी धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बात कहा है कि जो वहाँ लोग मर गए उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इसको लेकर के ये बहुत शर्म की बात है कि वहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए 25 पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातें जरूर बता रहे हैं। दोस्तों, आइए चलिए देखते हैं वीडियो में किस तरह से अभिसार शर्मा और अशोक कुमार क्या कहते हैं प्रयागराज की गंगा जमुनी तहजीब के बारे में और किस तरह से मुसलमानों ने दिल खोलकर मदद की पीड़ित हिंदुओं की। खबर आपके सामने है। महाकुंभ भगदड़, मुसलमानों ने मदद की, खोली मस्जिदें, 25,000 को बिस्तर रजाई दी, भोजन कराया, बोले श्रद्धालु हमारे मेहमान। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह वो वक्त था जब श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं। श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी गई थी, जो जहां था वहीं पर रोका गया। ऐसे में 29 जनवरी को जनसेनगंज रोड समेत 10 से ज्यादा इलाकों के मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया। 25 से 26 हजार श्रद्धालुओं के लिए मस्जिद, मजार, दरगाह, इमाम बाड़े और अपने घरों के दरवाजे खोल दिए गए। लोगों के रुकने की व्यवस्था की, उन तक भोजन और चाय पानी पहुंचाया, जिन्हें दवा की जरूरत थी उनकी तीमारदारी की। इस तरह से गंगा जमुनी तहजीब की उन्होंने मिसाल दी और मुसलमानों के प्रवेश में महाकुंभ में रोक लगा दी गई थी। सबसे बड़ी बात यह धमकी भी दी गई थी कि अगर आप गाड़ी लेकर आएंगे और अगर उस गाड़ी का ड्राइवर मुसलमान होगा तो उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी या आपकी होगी। इस तरह से नफरत। मगर आज वो मुसलमान मदद कर रहे हैं। सबसे पहले इमाम साहब किस तरह से पानी बांट रहे हैं। दोस्तों, इसका वीडियो देखते हैं। ये वसीउल्लाह साहब की मस्जिद के इमाम साहब अमीन साहब जो है यहाँ पे पानी बांट रहे हैं। पानी ले लो, पानी। वसीउल्लाह साहब की मस्जिद के इमाम साहब जो है यहाँ पे लोगों को पानी बांट रहे हैं। ऐसी आपको ढेरों तस्वीरें, ढेरों वीडियोस मिलेंगे और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से इन्होंने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी। दैनिक भास्कर क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। श्रद्धालुओं को 29 जनवरी की रात भी सड़क पर ही काटनी थी। ऐसे में प्रयागराज के मुसलमानों ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी। मेला क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर खुलदाबाद सब्जी मंडी मस्जिद, बड़ा ताजिया इमाम बाड़ा, हिम्मतगंज दरगाह और चौक मस्जिद में लोगों को ठहराया गया। इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने उभर कर आए हैं। मुस्लिम समुदाय के मोहल्ले नखास कोहना, रोशनबाग, हिम्मतगंज, खुलदाबाद, रानी मंडी, शाहगंज के लोगों ने अपने घर में श्रद्धालुओं को ठहराया, उन्हें चाय नाश्ता कराया, खाना खिलाया। इन मोहल्लों में रात में भंडारा चलाया गया
श्रद्धालुओं को हलवा पूड़ी और खाने के सामान भी बांटे गए। यह खबर पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में आंसू हैं दोस्तों, क्योंकि लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं हम सबको बांटने की, मगर बार बार इस तरह की मिसाल सामने उभर कर आती है जब यह देश इस बात का परिचय देता है कि बांटने वाले जितना बांटें, चाहे तुम जितना चिल्लाओ, बटेंगे तो कटेंगे, मगर इस तरह की मिसाल सामने उभर कर आती रहेगी। एक बार फिर दैनिक भास्कर को बधाई, और मैं चाहूंगा आप इस रिपोर्ट को देखिए दोस्तों। देखिए किस तरह से प्रयागराज के मुसलमानों ने हमारे हिंदुओं के लिए किस तरह से उनकी मदद की। देखिए, महाकुंभ में मची भगदड़, संगम क्षेत्र में हर तरफ बिखरा सामान, पुलिस और रेस्क्यू टीमें घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुट गई। ये वो वक्त था जब प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। ऐसे समय में राम की मदद को रहीम सामने आए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद, मजार, दरगाह से लेकर हिंदू भाई बहनों के लिए घरों के दरवाजे खोल दिए। रात में ही लोगों तक खाना और चाय पहुंचाई गई। जिन्हें दवा की जरूरत थी उनकी तीमारदारी भी की गई। जिस तरीके से देख रहे थे कि हर लाखों करोड़ों लोग की एक भीड़, एक जत्था चला आ रहा है, तो मुसलमान भाई को रात को लगा कि इनको बहुत तकलीफ है, और पूरी तरीके से वहां पे उनके लिए दरी का इंतजाम किया गया, उनके लिए बिस्तर का इंतजाम किया, उनके लिए चाय पानी नाश्ता, उनके भंडारे का, उनके खाने का इंतजाम किया गया। पूरी तरीके से इलाहाबाद प्रयागराज के लोगों ने दिल खोलकर कुंभ में आए श्रद्धालुओं का स्वागत किया, खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया। एक तरफ ये तस्वीर थी दोस्तों, और दूसरी तरफ ये वीडियो जो वायरल हो चुका है, जिसपे अखिलेश यादव ने भी तीखी टिप्पणी की है। आप देख सकते हैं पुलिस किस तरह से लोगों के लिए जो खाना बन रहा है, जो महाराज खाना बना रहे हैं, उस पर मिट्टी डाल रहे हैं। हालांकि इस पुलिस वाले को बाद में सस्पेंड कर दिया गया। एक तरफ मुसलमान जो है गंगा जमुनी तहजीब का परिचय देकर मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यहां पर देखिए मिट्टी डाली जा रही है। क्या हो रहा है साहब? ऐसे लोग जिनको राक्षस कहा जाना चाहिए, क्या क्या कहा जाना चाहिए, वो शब्द भी मैं यहां पर उपयोग नहीं करना चाहता। ये खुद को संत कहते हैं और लोग इनको संत मानते हैं। बागेश्वर बाबा खुद को कहते हैं, काहे के बाबा हैं आप? इस आदमी की बात सुनिए। ये आदमी कह रहा है गंगा किनारे कोई मरता नहीं है, मोक्ष प्राप्त होता है। अरे तो तुम जाके मर जाओ ना गंगा के किनारे और मोक्ष ले लो, किसने रोका हुआ है? क्यों धरती पे बोझ बने हुए हो? अगर गंगा के किनारे मरने से मोक्ष मिल जाता है तो तुम क्यों वहां से चुपचाप वीआईपी डुबकी लगाकर वापस लौट आए? तुम भी उसी में शामिल हो जाते। त्रिकालदर्शी कहते हो तुम लोग खुद को। मैं कोई आप नहीं कहने वाला, कोई इज्जत नहीं देने वाला, इस लायक ये है नहीं, और ना ही मेरे से उम्र में बड़े हैं कि मैं इनको कोई इज्जत दूं। त्रिकालदर्शी कहते हैं ना, तो भविष्यवाणी कर दी होती कि आज रात को ये सारा कुछ होने वाला है, कम से कम लोग बच गए होते। शर्म नहीं आती है? लाखों करोड़ों दबाकर रखे हैं, इतने सारे लोग मर गए, उनकी सहायता के लिए 25 पैसे नहीं निकल सकते हैं? शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते कि कुंभ में ऐसी भगदड़ कैसे हुई? 30 लोगों के मरने की बात की जा रही है, और स्थानीय लोगों से बातचीत के जो लगातार वीडियोज आ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने, संतों ने आरोप लगाया है कि यह संख्या छुपाई जा रही है। और यह आदमी उस भगदड़ को जस्टिफाई करते हुए कह रहा है कि जो मरते हैं उनको मोक्ष मिलता है। इतने क्रूर तो धंधेबाज भी नहीं होते हैं। जो धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके सीने में भी थोड़ा दिल होता है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिनके सीने में सिर्फ पत्थर है। इतने घटिया बिजनेसमैन हैं कि पिशाच की तरह बात कर रहे हैं, जो लोगों के मरने पर जरा भी दुखी नहीं होता। 2 बूंद आंसू ना बहा सकते थे, एक शोक संदेश कह देते। आप जैसे लोगों के भक्त हैं ये, इनके भरोसे आप बाबा बने हुए हो, इनके भरोसे जहाज में चल रहे हो, दुबई घूम रहे हो, शानदार गाड़ियों में घूम रहे हो, लग्जरी कार में घूम रहे हो। यही आम जनता है, यही भीड़ बन के आती है तुम्हारे कार्यक्रमों में, यही चंदा देती है, यही पैसे देती है जिससे तुम लोग बाबा बने हुए हो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई गुण नहीं है। कुमार विश्वास कहता है कि अशुभ हो गया, और यह आदमी कह रहा है कि जो मरे उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, गंगा किनारे जो मरे वो मोक्ष प्राप्त हो गया। अरे बहुत बड़ी बात यह है कि वहां मुसलमानों के जाने पर रोक लगाई गई थी, और अगर मुस्लिम लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं तो उनसे कहूंगा कि भाई जहां इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हो वहां एकदम मत जाइए, वरना आज किसी मुसलमान को पकड़ के विलेन साबित कर दिया जाता कि इसने ही सारी भगदड़ कराई है। जिन मुसलमानों को विलेन बनाने में, दुश्मन बनाने में, देशद्रोही बनाने में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के साथ गोदी मीडिया कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है, उन मुसलमानों ने अपना दिल भी खोल दिया, अपनी मसाजिद भी खोल दी और अपने मदरसे भी खोल दिए, घर भी खोल दिया। जब रात को भगदड़ हुई, लोगों के पास रुकने की जगह नहीं थी, तो बहादुरगंज के मोहम्मद इरशाद बताते हैं कि उन लोगों ने अपने इलाके की मस्जिदें खोल दी, अपने इलाकों के दरगाह खोल दी, ताकि लोग रात को वहां पर सो सकें। बाद में भंडारे किए गए, जिनमें इलाहाबाद यानी कि जिसका नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है, प्रयागराज के जो मेहमान थे, तीर्थयात्री थे, उनके खाने और ठहरने की व्यवस्था की। हर तरह की मदद की इन लोगों ने।
जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से अशोक कुमार पांडे जो हैं वो किस तरह से दिनेश शास्त्री को लेकर के नाराज हैं और उनको किस तरह तरह की बातें कह रहे हैं और यही बता रहे हैं कि जब तुम 2 रुपये खर्चा नहीं कर पा रहे हो अपने श्रद्धालुओं पे, जो तुम्हारे लिए मदद करते हैं उन्हीं के पैसे से तुम खाते हो, जीते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन तुम नफरत फैलाने के अलावा और बीजेपी के सपोर्ट करने के अलावा उन श्रद्धालुओं के लिए तुमने किया क्या है। दोस्तों ये सारी बातें हमने जाना और ये भी देखा कि किस तरह से मुसलमानों ने महाकुंभ में गए श्रद्धालु जो वहाँ जख्मी हो गए थे और जिनका उन लोगों की इलाज भी अपने यहाँ मदरसों में कराया और अपने मदरसों में और ठहरने के लिए जगह भी दिया है। कई तरह से उनकी मदद की है, वहाँ खाने का भी इंतजाम किया गया और लगभग 25 से जो 26,000 जो आदमी बताए जा रहे हैं उनकी मदद मुसलमानों ने किया। और आज मुसलमानों ने ये साबित भी कर दिया कि गंगा जमुना तहजीब भले ही आज सत्ताधारियों ने बांट दिया हो, लेकिन अभी भी गंगा जमुना तहजीब बाकी है। और आपने देखा वीडियो में। दोस्तों आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी अपने चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।